नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और डीटीवी भारत के खास कार्यक्रम जज्बे को सलाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। शायरों ने क्या खूब कहा है, कभी कभी देखा होगा आपने, जब शायर की शायरी आती है तो दिल को छू जाती है। वैसे ही एक शायर ने अपनी क्या खूबसूरत अंदाज में लिखा है कि कमजोर दिल है वो जो सहारों की तलाश करते हैं। कमजोर दिल वो है जो सहारों की तलाश करते हैं, बैसाखियां बना बहानों की मदद की फरियाद करते हैं। टूट कर बिखर जाते हैं, टूट कर बिखर जाते हैं अक्सर ठोकरों से, जो बता खुद को मजलूम बर्बाद किया करते हैं। गर जीना है तो शान से, गर जीना है तो शान से सीना तान ले, हर हौसला काबिलियत को अपनी पहचान ले। कुछ ऐसे ही काबिलियतों की काबिल भरी कहानी, पहचानने वाले शख्स की कहानी लेकर आया हूं, जिसे आप सुनेंगे और मैं आपको आज दिखाऊंगा, आपके सामने रखूंगा उन कहानियों को। तो देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम जज्बे को सलाम। जज्बे से भरी पहली कहानी झारखंड की है। कहते हैं आदिवासियों को धनुर्विद्या विरासत में मिलती है, लेकिन अपनी विरासत को संभालने वाली ममता टुडू अपने सपने को साकार करने के लिए आज सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। यह रिपोर्ट देखिए। यूं तो आदिवासियों को धनुर्विद्या विरासत में मिली है, लेकिन जिस 13 साल की उम्र में लड़कियों के हाथों में गुड्डे गुड़ियों का खिलौना हुआ करता है, उस उम्र में ममता टुडू ने तीर धनुष से खेला और देखते ही देखते चैंपियन बन गई। से स्टार्टिंग नेशनल्स लिए थे, सब मिनी सब जूनियर आपका विजयवाड़ा में हुआ था। वहाँ भी मतलब गोल्ड मेडल लगा है, चैंपियन भी हुआ 2 साल कंटिन्यू। फिर आपका छत्तीसगढ़ रायपुर में हुआ था, वहाँ भी गोल्ड मेडल लगा है जूनियर लेवल में। दरअसल धनबाद मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है संथाल टोला, जहाँ की ममता टुडू अपने माता पिता और छोटे भाइयों के साथ रहती हैं। ममता को बचपन से ही तीरंदाजी का शौक था। पिता के द्वारा दिए गए बांस की तीर धनुष से उसने तीरंदाजी शुरू की और देखते ही देखते वह धनुर्विद्या में भी निपुण हो गई। महज 13 साल की उम्र में उसने विजयवाड़ा में अंडर 13 अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में शामिल हुई और सिर्फ शामिल ही नहीं हुई, बल्कि अपनी तीरंदाजी का जौहर भी दिखाया, गोल्डन मेडल पर निशाना लगाया और यहाँ चैंपियनशिप में जीत दर्ज कर चैंपियन बन गई। से स्टार्टिंग नेशनल्स लिए थे, सब मिनी सब जूनियर आपका विजयवाड़ा में हुआ था। वहाँ भी मतलब गोल्ड मेडल लगा है, चैंपियन भी हुआ 2 साल कंटिन्यू। फिर आपका छत्तीसगढ़ रायपुर में हुआ था, वहाँ भी गोल्ड मेडल लगा है जूनियर लेवल में। बचपन से ही गरीबी का सितम झेलने वाली ममता रांची एक्सीलेंस में रहकर अभ्यास कर रही थी, लेकिन कोरोना काल के दौरान जब देश में लॉकडाउन हुआ तो ट्रेनिंग सेंटर बंद हो गया, जिसके बाद वह वापस अपने घर लौट आई। लेकिन घर लौटते ही ममता के साथ ही ममता की परेशानी और भी बढ़ती चली गई। घर आने के बाद ममता ने अपने घर की बिगड़ती हुई हालात को देखकर उसे रहा नहीं गया और परिवार की जिम्मेदारी संभालने का बड़ा बीड़ा अपने कंधों पर उठा लिया और परिवार की जिम्मेदारी निभाने में जुट गई। लेकिन घर का स्थिति इस तरह आर्थिक की प्रॉब्लम है, तो उसी की वजह से कभी कभी कि नहीं ये होता है। कुछ साल छोड़े थे, फिर ये वहाँ से दिक्कत होता था, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था पैसे वैसे का जाने आने का। प्रैक्टिस से यहाँ से डिगोडी बहुत दूर जाना पड़ता है। इसके बाद से वहाँ ये करने के बाद आपका 2 साल मेरा वैसे ही रेगुलर छूट गया, वही आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि जिन हाथों में कभी निशाना लगाने की कला थी, आज उन्हीं हाथों से झाल मुड़ी का मसाला मिलाना मजबूरी बन गई है। घर के पास में ही सड़क किनारे प्लास्टिक और बांस के बनी झोपड़ी नुमा दुकान में अपनी परिवार की जिम्मेदारी उठा रही हैं ममता टुडू। ममता कहती है कि पिता दिहाड़ी मजदूर है, कभी काम चलता है कभी नहीं चलता है। इसे बेचकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता है, लेकिन सपना भी बरकरार है। वह देश के लिए गोल्ड जीतना चाहती है। अभी तो मैं तो फिलहाल तो वैसे पापा हाजिरी काम करते थे, तो फिर हम
रांची में एक्सलेंसी में सेंटर ऑफ एक्सलेंसी में है, तो वहाँ प्रैक्टिस करते थे। लेकिन लॉकडाउन में आए तो घर का प्रॉब्लम देख के तो सोचे कि क्या करेंगे, घर में बैठे बैठे लड़की हो के बाहर तो कुछ नहीं कर सकते, तो उसी की वजह से घर में ही वही झलमुड़ी बेच रहे हैं। वहीं देश के लिए खेलने की चाहत रखने वाली ममता टुड्डू फिलहाल आर्थिक संकट से गुजर रही है, लेकिन अब उनके अंदर अपने विरोधियों के सामने महान धनुर्धर अर्जुन की तरह निशाना भेद कर भारत का नाम रोशन करने की अब भी चाहत बनी हुई है, जिसके लिए ममता सरकार से आर्थिक मदद की उम्मीद करते हुए कहती हैं कि सरकार कोई नौकरी दे देती तो उनका सपना साकार हो जाता। जैसे पापा का हेल्प कर रहे हैं। डेली का ज़्यादा नहीं आता है, 200-300 आता है, बहुत कीमती होता है। इसी वजह से हम घर से तो नहीं, तो एक्सलेंसी में तो वहाँ का सरकारी है, तो वही मिला है धनुष जो भी चला रहा है, इतना नहीं है। वही ममता के सपने को पंख देने में लगातार उनका सहारा बनती ममता की मां लक्ष्मी टुडू ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाते हुए ममता को सहायता प्रदान करने की मांग की है। स्थिति खराब जलमुड़ी अखरीं तीन गिद्रा खेल तो बाय सेन दाड़े बाहरे दो मदद तो नहीं मिला सरकार तरफ से, चिकाया प्रॉब्लम में काम झलमुड़ी को चौक को पकौड़ी को अखरीं चिकाया। अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड सरकार जो खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी की बात करती है, खिलाड़ियों के लिए कई योजनाओं का दावा करती है, क्या वह ममता के सपने को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी? सवाल ये भी उठता है कि क्या ममता को सरकार या फिर किसी सहयोगी संगठनों का साथ मिलेगा? अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ममता की इस कर्तव्य परायणता और उनकी साहस को डीटीवी भारत सलाम करता है। डीटीवी भारत के लिए धनबाद से अजीत सिंह की रिपोर्ट। तो बिल्कुल ममता की इस कर्तव्य परायणता को डीटीवी भारत सलाम करता है। ममता की साहस, ममता की सोच और ममता की इस साहस को, ममता की इस मेहनत को, जिन्होंने अपने दम पर खेल को सीखा और उसके बाद उन्होंने गोल्ड मेडल पर भी निशाना लगाया, लेकिन आज उनकी हालत ऐसी है कि ममता जिन हाथों में कभी वो तीरंदाजी करती थी और अर्जुन जैसे भेद को भेदना चाहती थी, आज वो ममता की मजबूरी ऐसी है कि वह अब झालमुरी बेच रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनंजय धनबाद से जुड़े हुए हैं। धनंजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या ममता को लेकर के सरकार के तरफ से अभी कोई ऐसी पहल उठाई गई है या फिर सरकार को इस बात की जानकारी है? निर्भय जी, जैसे अभी सरकार पे इसके विषय में कोई भी इंफॉर्मेशन शायद नहीं होगी या फिर होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करी, लेकिन जो लोकल स्तर पे प्रशासन हो या फिर लोकल नेता द्वारा तो मदद तो हो रही है, लेकिन प्रशासन के द्वारा, नेता द्वारा कोई भी मदद नहीं हो रही है। ये बचपन में जब घर में निकलती थी तो तीर धनुष जो बांस का बनाया जाता है उसके द्वारा ही वो उसके पापा द्वारा दिया गया था और उसी से वो सीखी थी, किसी के बिना मदद से ही सीखी। सीखने के बाद वो डायरेक्ट जब उसका सिलेक्शन हुआ विजयवाड़ा में अंडर 19 राष्ट्रीय खेल में विजयवाड़ा गए तो वहाँ पे गोल्ड मेडल जीत के आई। उसके बाद उसका कुछ तैयारी हो रांची एक्सेलेंसी में रह के वो तैयारी कर रही थी, लेकिन लॉकडाउन में सारा चीज छीन लिया। लॉकडाउन होने के बाद वो घर वापस आई और घर में आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई जिसके कारण उसको मजदूरी करना पड़ता है। इनके पापा जो है दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उससे घर नहीं चल पा रहा था। बिल्कुल आनंद फानंद में उन्होंने यही सोचा कि मेरे पास कोई पैसा का कोई व्यवस्था नहीं है, किसी से मदद नहीं मिल रहा है, तो उसने झालमुड़ी बेचना शुरू कर दिया, एक झोपड़ीनुमा गुमटी बना के। बिल्कुल धनंजय, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से राज्य सरकार खेल को लेकर के कई ऐसे दावे करती है, कई योजनाओं को आप खुद देखे होंगे कि कई ऐसी योजनाओं को खास करके खिलाड़ियों के लिए जो वर्तमान सरकार है वो लेकर के आई है, ऐसे में आप क्या देखते हैं, किस तरीके की स्थिति है, क्या इस खिलाड़ी को सहयोग मिलेगा? देखिए, बात की बात है, सहयोग मिलेगा कि नहीं तो सरकार पे डिपेंड करता है, लेकिन सरकारें तो वादा करती है कि हम खेल खिलाड़ी को डायरेक्ट भर्ती कर देंगे, नौकरी भी दिला देंगे, उसको मदद करेंगे। हेमंत सरकार जब बनी थी, जेएमएम की सरकार जब झारखंड में बनी तो 9 लाख खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा दी जाएगी, उसको अच्छे से रांची में रह के उसको तैयारी करवाया जाएगा, लेकिन एक जमीनी स्तर पर दिखता हुआ नहीं दिख रहा। धनबाद जो मुख्यालय है, महज 2 से 3 किलोमीटर दूर में ये बच्ची रहती है और उसको प्रशासन द्वारा न देख पाना या फिर देख के भी अनसुना करना, तो ये लाजमी है कि इसको कोई मदद अभी तक मिला नहीं है।
बिल्कुल। जब लोगों ने देखा कि ये झाल मुड़ी बेच रही है, इसकी स्थिति बहुत खराब है, तो जो चुटकुलिया नेता होता है, लोकल तबके के जो नेता होते हैं, उनके द्वारा चलिए, कुछ जिला मदद प्रशासन किया की गया। ओर से कुछ किया जा रहा है कि नहीं धनंजय? आपसे आखिरी सवाल होगा कि जिला प्रशासन क्या ममता के ऊपर नजर बनाई है कि नहीं अब तक? जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई भी मदद नहीं हुआ है, ना जिला प्रशासन ना सरकार के द्वारा कोई भी मदद नहीं हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कह सकते हैं कि यह बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि एक खिलाड़ी जो देश के लिए खेलना चाहता है, एक खिलाड़ी जो अपने राज्य का नाम, आज जज्बे को सलाम वैसे खिलाड़ियों की जिनके साहस को डीटीवी भारत सलाम करता है। अब हम बात करते हैं बेगूसराय की। दिल में ललक और कुछ करने का जज्बा हो तो बड़े से बड़ी मंजिल जो होती है वो आसान हो जाती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बेगूसराय की बेटी अनामिका ने। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं दिल में अगर ललक हो और कुछ करने का जज्बा हो तो सामाजिक, आर्थिक या किसी भी तरीके की रुकावट में बाधा नहीं बनती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बेगूसराय जिले की बेटी अनामिका ने। बेगूसराय जिले के सदर प्रखंड के लडुआरा की रहने वाली अनामिका अपनी लगन, साहस और मेहनत की बदौलत आज राष्ट्रीय ताइक्वांडो टीम में स्थान बना चुकी है और हाल ही में राज्य सरकार की ओर से उन्हें खेल सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। वहीं अनामिका की इस कामयाबी के बाद गांव में हिंदू मुस्लिम की दूरियां खत्म होती दिख रही है, तो लोग अब जाति और मजहब को भूलकर अनामिका को बधाई देते थक नहीं रहे। अंदर भी ये अव्वल आती रही है और वहाँ पर भी ये अच्छा परफॉर्मेंस करती थी, चाहे जिस फील्ड में भी, चाहे डांस में हो, स्पीच में हो, यानी नाटक में हो, या फिर खेल में हो या पढ़ाई में हो, हर दर्जे में ये अव्वल आती रही है। इससे हमें भी खुशी हुई है और स्कूल को भी। दरअसल सदर प्रखंड के लरुआरा की रहने वाली अनामिका कुमारी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की थी और उसे पढ़ने लिखने के साथ साथ संगीत और खेल कूद में काफी रुचि थी। इतना ही नहीं, अनामिका पशुपालन से लेकर घर के कामों में भी अपने माता पिता का बखूबी हाथ बटाती रही है। शुरू में सामाजिक व्यवस्था की वजह से अनामिका को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह छुप कर जूडो कराटे की प्रैक्टिस के लिए जाती रही और साल 2015 में अनामिका ने जिला स्तरीय टूर्नामेंट में परचम लहराया तो कांस्य पदक की हकदार हुई, तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तेज थे बच्चे, और भी क्लास में जो बच्चे थे उससे थोड़ा ये अलग हमको लगी थी। यहाँ देखे कि इस तरह के बच्चे हैं, हमको लगा कि ये गांव के बच्चे हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो तब से हमने उस स्कूल में ही इसको सिखाना शुरू किया था। शुरू में तो स्कूल में लगभग 2.5 साल लगभग वहाँ सिखाए थे। उसके बाद जो है चौक पर अपना क्लब लेकर वहाँ चलाने लगे थे और ये बच्ची तब से ही हर हाल में ये सहयोग की है और साथ बनी रही है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि आते हैं शुरू में कुछ दिन सीखते हैं और थकान शरीर में जब होता है तो वो छोड़ देते हैं। वहीं अनामिका के खेल को देखते हुए राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के लिए जब उनका चयन हुआ, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी, लेकिन सपनों के दृढ़ निश्चयी अनामिका ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार अपने खेल में निखार लाती रही। साल 2019-20 में अनामिका ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में एक बार फिर से अपना परचम लहराया और पदक हासिल कर इसकी हकदार हो गई। तो वहाँ अफजल सर पहले से ही पढ़ाते थे हम लोगों को, तो उन्हीं ने बताया था कि हम कराटे इस स्कूल में सिखाएंगे। तो हम लोग वो प्रिंसिपल सर मतलब बीच फील्ड में बुलाकर सभी को बच्चे पूछे थे कि किस किस को कराटे करना है। तो हम लोग जितने थे सब जिसको करना था वो सब ने अपना हैंड्स अप किया था और फिर उसके बाद कुछ दिनों तक सर वहाँ सिखाए। फिर उसके बाद सर दूसरे जगह क्लब ले लिए। फिर वहाँ पे जाने के बाद फिर हम उस स्कूल में 1 से लेकर 3 तक की पढ़ाई किए। फिर हम BCS में चले गए थे पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग की वहीं से पढ़ाई हो रही है। अभी हम उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब अनामिका का चयन राष्ट्रीय ताइक्वांडो टीम में किया गया। इसको लेकर परिवार के साथ ही पूरे गांव में खुशी का माहौल है और लोग अनामिका को बधाई देते थक नहीं रहे। लग रहा था कि धूल फालतू कर रही है ये झूठों से, मतलब ये वो, लेकिन अब लग रहा है कि हमको ये करके बहुत खुशी मिल रहा है, बहुत गर्व फील हो रहा है अपने बच्चे के प्रति। गांव वाले भी बहुत अभी तारीफ कर रहे हैं, सब सोच रहे हैं कि हाँ एक गांव में है जो नाम रोशन की है अभी ये लड़की फलना की बेटी।
इधर अनामिका की कामयाबी के बाद जिला प्रशासन ने भी उसे सम्मानित करने का निर्णय लिया है, जिसकी जानकारी देते हुए खुद बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि अनामिका ने राष्ट्रीय टीम में जगह बनाकर जिले का नाम रोशन किया है और उनकी इस कामयाबी के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। अनामिका को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए। ये 2019 में ही ये राष्ट्रीय स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जबलपुर में जो टूर्नामेंट हुआ था 2019 दिसंबर में ही, वहाँ पे कराटे के इसमें अंडर 14 में 46 किलो कैटेगरी में इसको कांस्य उसमें पदक मिला था। और उसके लिए जो हम लोगों को सूचना मिली है, इनका बिहार राज्य खेल सम्मान में भी इनका चयन हुआ, मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ अनामिका को और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से अपना करियर में आगे बढ़ते रहेंगे। डीटीवी भारत के लिए बेगूसराय से जीवीएस की रिपोर्ट। तो बिल्कुल बेगूसराय की बेटी अनामिका आज सिर्फ गांव का ही नहीं बल्कि अपने जिले और फिर प्रदेश का भी नाम रोशन कर रही है। वही कहानी कि आखिर में शुरुआत जिस तरीके से हुई अनामिका की, वो काफ़ी अलग थी। उसने सोचा नहीं होगा कि वो इतना बड़ा काम करेगी, लेकिन आज अब जिला प्रशासन भी उसकी काबिलियत को सलाम करता है और डीटीवी भारत भी उसके साहस को सलाम करता है। जिस तरीके से जिला प्रशासन उनको सम्मानित करने की बात करता है और वो अब राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगी, तो आखिर में डीटीवी भारत भी यही चाहेगा कि उनकी बेहतरी हो और वो और आगे बढ़ती जाए। फिलहाल हम बात करते हैं आगे और बढ़ते हैं कुछ ऐसे खिलाड़ियों के बारे में। सच कहते हैं ना कि हमेशा अपनी साहस और काबिलियत को पहचानने वालों ने मुकाम पाया है। अब मैं कुछ वैसे लोगों की कहानी उनकी ही जुबानी आपको सुनाऊंगा जिनके साथ समय ने कुछ बेहतर नहीं किया, लेकिन वह अपनी हालातों से हारे नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी ताकत को, अपनी हालातों को अपना ताकत बनाया। और इन साहसियों से बिहार सम्मान 2020-21 के दौरान मेरी मुलाकात हुई थी, जिनके साहस को जब मैंने देखा तो मेरा मन बस एक ही शब्द गूंजा और वो था इनके जज्बे को सलाम है। मेरी ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं प्रतिभा किसी बाधा की मोहताज नहीं होती और कुछ ऐसे ही प्रतिभावान खिलाड़ी भी यहाँ पे हैं। कुछ ऐसे दिव्यांग खिलाड़ी हमारे साथ हैं, हम जिनसे बात करेंगे। शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश सिंह है। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर? नेशनल लेवल पे है। नेशनल लेवल पे कौन से खेल? मेरा पैराबोशिया गेम है, जो मैं 2020 में लॉकडाउन के पहले ही मैंने चंडीगढ़ में पार्टिसिपेट करके वहाँ विदाउट ट्रेनिंग या नेशनल लेवल पे तक पहुंचा और सिल्वर मेडल लेके आया बिहार के लिए। तकलीफें तो समझ सकते हैं हम कि आपके साथ तकलीफें बहुत ज़्यादा होंगी, उसके बाद भी कोई ऐसी उम्मीदें हो, कुछ ऐसी सुविधाएं की जो ज़रूरत हो और वो आपको ना मिला हो शुरुआत में? देखिए, शुरुआत में तो बहुत ही परेशानी होती है, कैसे क्या होगा। अगर हम लोग को अच्छा व्यवस्था मिले तो आज हम लोग अपना राज्य का नाम रोशन किए हैं जाके। अगर अच्छा यहाँ से व्यवस्था मिले तो हम देश से आगे भी जाके खेलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक भी अपने राज्य का नाम रोशन करेगा, अपना देश का भी। सुविधाएं तो कुछ भी नहीं है, जो भी हम लोग कर रहे हैं अपने दम पे कर रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि सभी लोग बोलते हैं समानता का, तो हम सभी के साथ समान व्यवहार करें, तभी समाज में एक जुट हो पाएंगे और हम एक समाज में कंधे से कंधे मिला के जा सकते हैं। हमारी शारीरिक चुनौतियों को न देखते हुए हमारे मानसिक चुनौती, हमारे अंदर जो एबिलिटी है, अगर उसको देखते हुए अगर हम फैसला करेंगे तो शायद हम एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं, एक बिहार में एक अच्छे लेवल पे खेल सकते हैं और हम देश और दुनिया का नाम रोशन कर सकते हैं। अच्छा, आगे जिस तरीके से आप लोग लगातार, सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपके आगे की उम्मीदें क्या हैं, क्या करना चाहते हो? उम्मीदें तो बहुत कुछ है और जो आज हम कर रहे हैं शायद आने वाले समय में हमारे जैसे और भी प्लेयर हैं। और जो हम लोग का जो प्रॉब्लम है, ये कोई बाय बर्थ नहीं है, ये एक हादसा है, ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है। तो अगर इसको सपोर्ट मिलता है सही समय पे, शायद इनके अंदर जो इस अवस्था में आने के बाद एक अपनी पहचान, एक नई तरीके से अपनी पहचान बना सकते हैं और अपना राष्ट्र का एक अच्छा निर्माण कर सकते हैं, उसमें योगदान दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ होना चाहिए और सरकार को सभी को जो भी मिले हक, सबको बराबर मिलना चाहिए, भेदभाव नहीं होनी चाहिए, तभी हम एक इंक्लूड का बात कर सकते हैं। सोसाइटी को हम एक मान जो बोलते हैं ना, आई कांटेक्ट, मतलब आँख से आँख डाल के बात कर सकते हैं। जब तक ये सरकार को पहल करना पड़ेगा, क्योंकि 72 साल हो गया है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बेसिक सुविधाएं नहीं है। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पे बाथरूम एक्सेसिबल नहीं है, वहाँ पे व्हीलचेयर नहीं जा रहा है। तो जो भी अगर बनाया जा रहा है और
जो विकलांगों के लिए है, यहाँ पे उस टाइप का फैसिलिटी नहीं है। तो उस टाइप का फैसिलिटी जो बेसिक हम लोग का नीड है कि ताकि हम घर से बाहर निकल पाएँ, और जहाँ पे ये चीज़ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वहाँ पे ये समस्या है कि बाथरूम अंदर नहीं जा पा रहा है व्हीलचेयर। तो सोच लीजिए कि हम लोग बड़ा परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। जब छोटी छोटी अगर हमें प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है हमारे अंदर वो एबिलिटी है, हम अपने दम पे आगे बढ़ सकते हैं। और उसके लिए थोड़ी सी सपोर्ट सोसाइटी को, क्योंकि हमारा जब से रीढ़ का हड्डी टूटा है तो कहीं ना कहीं हम एक व्हीलचेयर पे आ गए हैं, मगर हमारा समाज हमारे लिए बैकबोन बने, ताकि हम समाज को एक आईना दिखा सकते हैं कि हमारा शरीर अपंग हुआ है, न कि हमारा मानसिकता। तो हम एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। थैंक यू। रवि, क्या लगता है आपको असमानता दिखती है? जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी सपोर्ट चाहिए होती है जो हमें नहीं मिलती है। हाँ, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं जो धरातल लेवल पर, अपर लेवल पे है, होती हैं बातें, लेकिन धरातल लेवल पे नहीं है। जैसा कि शैलेश जी ने बताया कि शौचालय जो है वो सुलभ नहीं है, हम उसमें जा नहीं सकते हैं, हमको गोदी में उठा के लेके जाना पड़ता है। तो चैलेंज बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी उस सभी चीज़ों को दरकिनार करके हम आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। और बिना किसी सुविधा के जो भी हम लोग कर रहे हैं अपने दम पे, अगर सरकार की अगर हमें कोई सुविधा मिलती है शायद हम इससे और अच्छा कर सकते हैं। और हम केवल हमारे लिए नहीं, हमारे साथ जो अन्य लोग जुड़े हैं उनको भी बहुत कुछ आगे फ़ायदा मिल सकता है, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में लोग आ सकते हैं। जैसा कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों से दिव्यांग हुए हैं, दिमाग से नहीं। दिमागी तौर पे हमारा सब कुछ वैसा ही है जो पहले था। तो हमारी अंदर एबिलिटी है, उस एबिलिटी को अगर गवर्नमेंट, सरकार थोड़ी सपोर्ट करती है, शायद हम और अच्छा करके बेहतर समाज और बेहतर राज्य का। और नीरज जी, कितना चैलेंजिंग है आगे बढ़ना? हम लोग का यही चैलेंजिंग है कि इंटरनेशनल खेल लें। सबसे ज़्यादा यही हम लोग का चैलेंजिंग है, इंटरनेशनल खेलें, अपने घर से पूरा मेहनत करें, जितना हो सके ऑनलाइन हम लोग प्रैक्टिस किए, और ये सब देखते हुए ऑनलाइन कितना संभव हो पाया प्रैक्टिस कर? जितना हो सके हम लोग से उससे ज़्यादा किए ऑनलाइन भी प्रैक्टिस। कि इनके पास जो दिव्यांगता जैसी समस्याएं हैं, ये समस्या इन्हें परेशान तो करती है, लेकिन ये दिमाग से नहीं, सिर्फ एक शरीर के एक अंग से ये दिव्यांग है, लेकिन अब भी इनका मनोबल टूटा नहीं है और ये लगातार खेल में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो बिल्कुल इन दिव्यांग खिलाड़ियों को देख करके ये कहना गलत नहीं था कि सच में अगर मुकाम को चाह लो तो उसे पाना बहुत ही मुमकिन हो जाता है, लेकिन उसके लिए साहस और हिम्मत की ज़रूरत होती है। और जिस तरीके से इन दिव्यांग खिलाड़ियों ने, हालांकि शुरुआत से ये दिव्यांग नहीं थे, बाद में इनके साथ समय ने कुछ अच्छा नहीं किया और इनके साथ कई ऐसी घटनाएं थी, चाहे वो एक्सीडेंट हुआ हो या फिर कहीं से गिर गए हों। इन सभी खिलाड़ियों का स्पाइनल टूटा हुआ था, यानी कि रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, और उसके बाद अब ये चलने फिरने के लायक नहीं थे, लेकिन इनके हौसले ने इन्हें आगे बढ़ाया।